यही 50 और यहाँ पे 30, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे ओबीसी की मुंबई में कट ऑफ कम जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एएलपी 2024 के मुंबई जोन की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, डीवी और मेडिकल के लिए किन बच्चों को कॉल आ सकती है, इसके आसपास अगर नंबर रहते हैं। पूरा डाटा मैंने तैयार किया है, चिंता मत कीजिए, सारी चीजें दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को लाने का यही मकसद रहा है। मैं सोच रहा था कि इसको 31 अगस्त जो कि आपका साइको का एग्जाम है उसके बाद लेके आऊं, पर आप लोगों की इतने कमेंट्स, इतने डिमांड हुई तो मुझे ये वीडियो लानी पड़ी और ये पूरा डाटा तैयार करना पड़ा मुंबई के लिए। अगर आपको मेरा डाटा, ये एनालिसिस सही लगेगा तो ही फिर मैं आपके जो जोन्स, अदर जोन्स हैं उनके लिए डाटा लेके आऊंगा। इसलिए आपका एक वैल्यूएबल कमेंट आप प्लीज मुझे यहाँ पे ड्रॉप कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और जिन बच्चों का साइको का एग्जाम है वो बिल्कुल भी इधर इन कट ऑफ्स के ऊपर जो हम बता रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं ऊंट किस करबट बैठ जाए, तो अपना साइको का एग्जाम 226 में से 226 करके आने हैं आपको। और उसके लिए अनलिमिटेड एजुकेशन से अच्छा कोई बैच नहीं है। जिन बच्चों ने तैयारी की है उनके कमेंट्स भी यहाँ दिखाता रहता हूँ, उनके 226 में से 226 अटेम्प्ट रहे हैं। ALP 700 कोड लगाने से 549 में मिल जाएगा। और ये 549 कोई बड़ी चीज नहीं है, आपकी लाइफ यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। तो जाइए और उसके जो भी बैचेस हैं वहां पर जो भी चीजें आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रही हैं उनको लगाना। आखिरी की जो 10-12 दिन है ये आपकी मेहनत और आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। अब बात करता हूं ये डाटा मैंने कहां से तैयार किया है, दिखाने वाला मैं सारी चीजें हूं। 2018 की CBT 2 के पार्ट ए की जो फाइनल कट ऑफ आई थी, जिससे साइको के बच्चों को बुलाया गया था, उनकी कट ऑफ मैंने जो प्रॉपर साइट से ली है वो। और उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनी, दो प्रकार की मेरिट लिस्ट आई थी। एक तो थी मेन लिस्ट जिसमें जितने बच्चों की रिक्वायरमेंट थी उतनों की, 1866 मुंबई के बच्चों की थी तो उतने बच्चे लिए गए। और 1.5 गुना मतलब 0.5 बच्चे और लिए गए, उसके लिए एक स्टैंड बाय लिस्ट निकाली गई। अब की बार स्टैंड बाय लिस्ट का मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा, तो उन दोनों की कट ऑफ भी मैं शो करूंगा। और फाइनल जो कट ऑफ थी, जो बच्चे बुलाने पड़े वेटिंग के बाद भी, और फिर जो फाइनल कट ऑफ आई डीवी और मेडिकल के बाद, उसको देखते हुए हमने 2024 का डाटा तैयार किया है। तो चलिए आपको मैं सीधा ले चलता हूं इस डाटा के ऊपर, ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत मुंबई से की गई थी, उसका फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं। 2018 की सारी चीजें मैं ऊपर भी शो कर दूंगा जो ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली है। 2018 के अंदर जो कंप्यूटर के लिए, साइको के लिए जो कट ऑफ आई थी वो देख लीजिए, आपकी 57.91 यूआर की थी, एससी की 42.23, एसटी की 25.85, ओबीसी की 50.94। ईडब्ल्यूएस उस समय ये कोई वैकेंसी इसके लिए थी नहीं। एक्स सर्विसमैन यूआर में 43, एससी में 58 और ओबीसी के अंदर 32 की कट ऑफ वाले बच्चों को एलिजिबल किया गया था। यहां पर भी 8 गुना जो थे बच्चे साइको के लिए बुलाए गए थे, 8 गुना 7 गुना ऐसे ही। अब की बार तो आपको पता है ये फैक्टर मैटर कर रहा है यहाँ पे। इसमें फैक्टर में एक फोर्थ और लिख देता हूं, जो है कितने गुना बच्चे बुलाए गए थे। यहाँ पर अब की बार 6 गुना और 7 गुना बच्चे बुलाए गए। अब बात कर लेता हूं फाइनल कट ऑफ क्या हुई थी, ये अपॉइंटमेंट की है। उससे पहले मैं बता दूं, आपके पास में 2 मेन लिस्ट आई थी। ये पूरा डाटा कल मैंने तैयार किया है और इसका फिर एक फेयर बनाया है। पूरे 2-2.5 घंटे लग गए इसका डाटा निकालने से, साइट से और सारी चीजें से, तो इसलिए एक लाइक, आपका प्यार तो दिखना चाहिए। अब ये मेन लिस्ट है दोस्तों, जिसके अंदर मेरा भी नाम था, ठीक है। ये 4 लिस्ट क्यों बनी है ये देखिए, क्योंकि ये सेंट्रल रेलवे 2, इसमें पहले इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 2 चीजें होती थी, जो कि आपके इंजन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। और फिर ये SCR की और ये WR की। तो मेरी ये जो SCR की कट ऑफ थी ये क्लियर हुई थी, मेरे 70.78 मार्क्स बन रहे थे, तो मैं मेन लिस्ट में था। ये जो बच्चे हैं ये 1866 थे और उन्हीं की ये कट ऑफ बनाई गई। पर पता है मेडिकल तो इन बच्चों से क्लियर होने वाला नहीं है, सभी से केवल 1866 ले लेंगे तो नहीं होगा। तो उन्होंने एक और स्टैंड बाय लिस्ट निकाली थी साथ की साथ, मतलब 1 गुना तो ये हो गए और 0.5 गुना ये बच्चे लिए थे मेडिकल तक के लिए, तो ये कट ऑफ हो गई। उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ आई कि भाई कितने बच्चों ने, कितनी कट ऑफ तक के बच्चों ने अपना मेडिकल और डीवी सही तरीके से कंप्लीट कर लिया है। वो उनका अपॉइंटमेंट की ये कट ऑफ थी कि इतने अपॉइंटमेंट, इस कट ऑफ के बच्चों को हम अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, इन्होंने डीवी, मेडिकल, साइको सभी क्लियर कर लिया है। तो ये है चीजें 70, 70, 69, 69। तो मैंने यहां से उठाकर इनको एक नॉर्मल सा डाटा आपके लिए रख लिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। 70 था
तो 69 लिया, ठीक है, और ये पॉइंट्स को पीछे को मर्ज कर लिया है 69.91.2। तो ये सारी चीजें फाइनल कट ऑफ की, आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉपर वेबसाइट पे भी जाके आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। अब बात कर लेता हूँ वैकेंसी की, क्योंकि उसके फैक्टर को भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए वैकेंसी 2018 के अंदर अगर यूआर कैंडिडेट हैं आप, तो आपको उस समय जिनमें हम थे 1061 थे और अब की बार 742 है, मतलब वैकेंसी डाउन हो गई 319। एससी में 38 वैकेंसी बढ़ी हैं, अब की बार ज्यादा वैकेंसी थी। एसटी में 49 वैकेंसीज कम हुई, ठीक है, 2018 के कंपैरिजन में। और वहीं ओबीसी में 69 वैकेंसीज बढ़ी है, करीबन 70 वैकेंसी। इसमें तो थी नहीं वैकेंसी, तो ये तो अब की बार जनरेट हुई है। और इसकी टोटल वैकेंसी दी हुई थी 303 थी पहले एक्स सर्विसमैन की, अब की बार 62 है, तो इनकी कट ऑफ जाएगी हाई, ऑब्वियस सी बात है। अब बात कर लूं कि अपनी जो कट ऑफ थी वो सीबीएटी की कट ऑफ कितनी दी गई थी पार्ट बी की, तो 60.20, जबकि ऊपर 57 वाले बच्चों को बुलाया गया था। तो इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है पहले बात कर लेता हूं सारी, ठीक है। इसमें देखिए 42 वाले बच्चों को बुलाया था, इसमें 30 तक के बच्चों को बुलाया है। इसमें 25 थी, इसमें 26, ये लगभग सेम रहने वाली है। यही 50 और यहाँ पे 30, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे ओबीसी की मुंबई में कट ऑफ कम जाएगी। और यहाँ पे देखिए 42, ये भी बराबर 43 के, ठीक है, ये 43, ये 58 के, इसकी कट ऑफ यहाँ पे दी नहीं थी, ठीक है। अब मैं बात कर लूं फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके फैक्टर हैं दोस्तों, 2-3 फैक्टर है मैटर करेंगे यहाँ पे, क्यों मैंने ये कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड की है। सबसे पहले तो आपको दिखेगी कहीं कहीं पे वैकेंसी कम है, ठीक है, तो जहां पर वैकेंसी कम होगी तो वहां पर ये जो डिफरेंस है कट ऑफ का, इसके अंदर देखिए यहां से ये बड़ी करीबन 12-13 नंबर बढ़ी है, ये आपकी 20 नंबर बढ़ी कट ऑफ यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी 31 के आसपास जो है इसमें नंबर बढ़े, इसमें करीबन 16 ही नंबर बढ़े ओबीसी के अंदर, ठीक है। और ये लगभग 2-3 नंबर के आसपास में इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिखा, 16 नंबर के आसपास दिखा, और यहाँ पर भी 9-10 के आसपास में दिख रहा है। तो इसमें अब कितना फाइनल बन सकता है, देखिए मेरे अनुसार जहां पर ये 12-13 नंबर बढ़ रहे थे और यहाँ पर वैकेंसी इतनी थी, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको लाने पड़ेंगे 70 नंबर, कम से कम आपको लाने पड़ेंगे 70 नंबर, अगर आप यूआर की कट ऑफ को क्लियर करना चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पे है वैकेंसी अब की बार कम, ठीक। दूसरी चीज वही कंपेयर करता हूं तो यहां पर वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है, तो वैकेंसी बढ़ी है और ये 30 के ऊपर इनकी कट ऑफ वाले बच्चों को बुलाया गया था, तो ये लगभग ज्यादा वैकेंसी या थोड़ी बहुत ज्यादा वैकेंसी वजह से, तो ये आप ये देख लीजिए 20 नंबर यहां पर भी बढ़ाकर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी 20 के आसपास बढ़ी थी और वैकेंसी में ज्यादा अंतर नहीं है, 20-30 का ही डिफरेंस है, तो ये 50 पे यहाँ जिन बच्चों के नंबर आएंगे एससी में वो क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। जहां पे पहले 25 थी, अब की बार 26 वालों को बुलाया गया है 56, और यहाँ पर थोड़ी सी वैकेंसी कम होने की वजह से मुझे लगता है कि 59 के आसपास जिन बच्चों के नंबर रहेंगे +-2, ये मार्जिन लेके चलना पड़ेगा आपको, तो वो बच्चा आराम से अपने चारों खाने चित सोड़ में आराम से सो सकता है, नो डाउट। ओबीसी में जहां पे पहले 66 के ऊपर कट ऑफ गई थी, अब की बार क्योंकि 50 वाले बुलाए थे, यहाँ पे 30 वाले बुलाए हैं, तो मुझे लगता है ओबीसी की कट ऑफ अब की बार औरों से कंपैरिजन में कम जाएगी, 52 या 55 वाला सेफ समझे अपने आप को, ठीक है। पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस की मैं अब की बार क्या बताऊं आपको, 60 वाले नंबर जिनके पास में है 60 +2 वो बच्चे सेफ समझ सकते हैं, पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों ज्यादा जाने, पर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ दोस्तों अब की बार ज्यादा जाएगी। आपके नंबर अगर 55 प्लस में है तो आप अपने आप को सेफ समझिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे पहले 302 वैकेंसी थी और अब की बार केवल 62 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के अंडर में। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों, ये मुझे लगती है कि आपकी रह सकती है, आपके नंबर जो बन रहे हैं आप शेव कीजिएगा। अब मुझे ये फैक्टर मैंने देखे कैसे, देखिए 2024 और 2018 का जो कंपैरिजन है साइको में, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। आपका मेमोरी टेस्ट यहाँ पर हार्ड हुआ है, ठीक है, बच्चों को लपेटेगा ये, यहाँ पर 2018 में ब्रिक टेस्ट ने बच्चों को लपेटा, ठीक है, तो वो बराबर सा मान के चलिए। अब की बार कंपटीशन हाई है, 2018 से बच्चे 2024 तक वैकेंसी का इंतजार किए हैं, 5-6 साल, लेवल भी उन्होंने अपना इंक्रीज किया है, टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हुई है, ऑनलाइन स्टडी भी इंक्रीज हुई है, तो कंपटीशन भी इंक्रीज होगा।
तो इसके आसपास में जो बच्चे कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे, मेरे अनुमान से उनके होने के चांसेस ज्यादा हैं। 1-2 नंबर मैंने ये कम क्यों करने पड़े? 1-2 नंबर कम इसलिए करने पड़े क्योंकि अब की बार साइको के अंदर जो बुलावा आया बच्चों का, वो कहीं पे 5 गुना, कहीं पे 6 गुना और कहीं पे 7 गुना है। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि 1-2 नंबर कम चले जाए, ऑब्वियस सी बात है। दोस्तों, ये जो कट ऑफ शो की है, ये +-2 ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है। आपको ये डाटा कैसा लगा? आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं मुंबई जोन में, ये भी आप कमेंट्स में शो कीजिएगा। और जिसका लाइक्स और जिसके ऊपर कमेंट ज्यादा होंगे उस जोन की, अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी जोन का एनालिसिस करिए, तो जिसके लाइक्स ज्यादा होंगे उनकी अगली वीडियो के अंदर एनालिसिस की जाएगी। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ALP 2025 या रेलवे के फॉर्म को भरा हुआ है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये फायदेमंद चीजें और बहुत सी अच्छी अच्छी चीजों को मैं शेयर करता रहता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।